नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम दवाओं, विशेषकर के कोरोना की दवाओं पर बात करेंगे। सरकार ने एक भारतीय औषधि के प्रचार पर पाबंदी लगा दी है, पर कोरोना की एलोपैथिक दवाई पर वो मौन है। सवाल है क्यों? अब बात समझिए। बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनकी कंपनी पतंजलि ने कोरोना की एक दवाई तैयार की है। उनका दावा था ये दवाई पूरी रिसर्च के बाद तैयार की गई है और इसका मरीजों पर ट्रायल भी हो चुका है। इस दवा का नाम उन्होंने कोरोनिल बताया। इस दावे को लेकर आयुष मंत्रालय का बयान सामने आया कि जिसमें कहा गया है मंत्रालय को ऐसे किसी भी दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ ग्लेनमार्क नामक एक दवा कंपनी ने भी ऐसा दावा किया है जिस पर सरकार मौन है। प्रश्न है क्यों? हम भारतीयों ने अपनी विश्वसनीयता अपनी ही नज़रों में इतनी कम कर रखी है कि सहज विश्वास करना मुश्किल है। इस दुष्काल में कोविड-19 के लिए खोजी गई एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। किसी भी विषय पर सहज विश्वास की पहली सीढ़ी साख और आत्मविश्वास होती है। भारत में अब भी किसी बात के प्रमाणीकरण के लिए विदेशी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। ये हमारे स्वदेशी स्वभाव के विरुद्ध है। हमारी आने वाली पीढ़ी इनके जरिए सेहत और संपदा दोनों प्राप्त कर सकती है। कम लागत में तैयार होने वाले उत्पाद हमारे बाजार को भी मजबूती देंगे। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी तो यहीं से होकर गुजरता है, लेकिन इसके पहले अपनी साख और विश्वास को मजबूत करें। हमारे अंतर्मन में बैठे हीनता के संस्कार इससे उभरने नहीं दे रहे हैं। सबको कुछ करना होगा। अभी तो कोरोना जीवन के साथ जीविका को भी ग्रस रहा है। देश के नीति निर्माताओं के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली, कोरोना को जिंदगी लीलने से रोकना। दूसरा, रोजी रोटी बरकरार रखना। दूसरी चुनौती शायद बड़ी होती जा रही है। पहली चुनौती का जो सामना कर रहे हैं, जिंदगी बचाने की कोशिश, उसमें सरकार तो अड़ंगे लगा रही है। दूसरी मोर्चे पर तो सरकार को खुद ही लड़ना है। एक निश्चित ढर्रे पर चलती अर्थव्यवस्था के ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया से निकले सारे निदान अब चूकने लगे हैं। श्रम उत्पादन और बाजार के आधार नगरों को महामार्गों से जोड़ती हुई अर्थव्यवस्था की कड़ियां अब टूटती दिख रही हैं। इसलिए अब जब विदेशी अर्थचिंतन को ताक पर रखकर उपयोगिता आधारित स्वदेशी अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार, विकास और समृद्धि के नए सपनों को पूरा करने में जुटना होगा। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश का हर गांव अर्थव्यवस्था की वैकल्पिक धुरी बनने की क्षमता रखता है, जिसके लिए ना तो निवेश की जरूरत है, ना ही बाजार खोजना है। जंगलों के फल, फूल, पंखड़ियां, पत्तों और छालों के राज जानकर प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए पहचानने, मांगने और उपयोग करने की जरूरत है। मान जाइए, ये कदम भारी खर्च पर आने वाले भारी उत्पादों की जरूरत कम कर बचत करने के स्थानीय खपत के बाजार को भी विकसित करेगा। आवश्यकता पूरी ईमानदारी की है, जिससे आपकी साख देश और विदेश में फिर स्थापित हो। ये कदम प्राकृतिक जीवन पद्धति की ओर अग्रसर हो रही दुनिया के लिए संसाधन का बड़ा स्रोत भी विकसित करेगी। कोरोना संक्रमण के संकट काल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की खूब चर्चा हो रही है। इसके लिए हमारे जंगलों और गांवों से बड़ा संसाधन अन्यंत्र केंद्र नहीं हो सकता। आयुर्वेद के विकास के जरिए इस अवसर को राष्ट्र हित में उठाने की जरूरत है। इससे एक और जहां प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर स्वास्थ्य पर होने वाले भारी भरकम खर्च को कम किया जा सकता है, वहीं गांवों में कमाई के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। गांव और जंगलों में औषधि उत्पादन के बड़े केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। ऐसे सैकड़ों पौधे हैं जो गांव और में औषधि के साथ स्वादिष्ट भोजन भी तैयार करने में मदद करते हैं। इसके लिए जड़ी बूटी वाले इलाकों में औषधि उत्पादन के क्लस्टर स्थापित करने की ज़रूरत है। इससे जनजातीय समुदाय और स्थानीय ग्रामीणों को आर्थिक हालत में सुधार होगा। साथ ही बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकेगा। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की राह यहीं से तैयार होगी, जो फिर कभी कोरोना वायरस जैसी आपदा आने पर माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन जैसा संकट पैदा नहीं करेगा। दुनिया में भोजन, वस्त्र और औषधि के लिए जैविक उत्पादों की बढ़ रही मांगों को पूरा करने में आज भी हमारे गांव सक्षम हैं। ये गांव देश की निर्यात क्षमता बढ़ाने में मील के पत्थर की भूमिका निभा सकते हैं। जरूरत इस बात की है, जंगल और गांव की ताकत को सरकार पहचान कर इसके अनुरूप आर्थिक ढांचा तैयार करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम उपक्रम
जंगलों में हो सकते हैं। इनसे वनों को कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि इनसे बहुत से सारे ऐसे पौधे हैं जिनका उत्पादन तो बड़े वृक्षों के तले होता है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस में समाचारों के साथ। नमस्कार।